सहरी हम कर चुके हैं और हम लोग उठ गए हैं और अब लगे काम के अंदर। और टेलरों की इतनी परेशानी होती है, यकीन माने कि टेलर जो ना इतने नखरे कर रहे होते हैं। और जी मैं तैयार हो गई हूँ, बस रिक्शे वाले का इंतज़ार कर रही हूँ, उसने आना है तो फिर मैंने चले जाना है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? मुझे ठीक होंगे, आपकी दुआओं से हम भी ठीक है। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। और सहरी हम कर चुके हैं और चाय सहरी जैसे कि आपको पता है मेरी तो बस एक रोटी होती है और एक चाय का कप। चाय ज़रूरी होती है, चाय ना पिए तो सर का दर्द ही नहीं। तो चाय बहुत ज़रूरी होती है मेरे लिए। और चाय सच्ची यकीन करें कि मैं ना पीऊँगा मैं तो सारा दिन मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। रोटी बेशक ना हो लेकिन मैं कहते हैं चाय ज़रूर हो। तो बस अब और आज छठा रोज़ा हो गया माशाल्लाह। आप सबको मुबारक हो मेरी तरफ से छठा रमज़ान। और रोज़े इस तरह से जा रहे हैं, यकीन करें कि वो यकीन नहीं आ रहा कि अभी शुरू है और आज छठा रमज़ान हो गया। देखें चलें, अल्लाह पाक सबके खैर खैरियत से गुजारे। और मेरे भी माशाल्लाह से अच्छे जा रहे हैं रोज़े। मुँह का पहले शुरू 2 दिन मसला था कि मुँह पक गया था सारा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक है माशाल्लाह से। बाकी सहरी जो है अब कर ली है, चाय बस पी रही हूँ मैं और फिर सहरी करती हूँ। जी हम लोग उठ गए हैं और अब लगे काम के अंदर। और मैं ना कपड़े लो अपने जो गर्मी के लोन के कपड़े मेरे रखे हुए थे वो निकालें, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होने लग गई है। तो अब ये देखें कपड़े सारे मैंने निकाले हैं, ये सारे गर्मी के कपड़े हैं। ये देख रहे हैं आप लोग, ये देखें ये सारे मेरे गर्मी के कपड़े हैं। मैंने कहा नए हैं ना ये सूट सारे, तो मैंने कहा चलो अब निकाल लेती हूँ, अब गर्मी है। और असल में सबसे ज़्यादा मुझे जब भी अभी मैं जा रही हूँ अम्मी के घर, क्योंकि वहाँ से फिर शाम को रोज़ा खोल के ना फिर जाना है टेलर के पास, क्योंकि ना टेलर फिर कपड़े नहीं लेते। इतनी परेशानी होती है कपड़ों की, यकीन करें मैं तो बिल्कुल ही भूल गई थी कि मुझे कपड़े भी टेलर को देने, जहन में नहीं था। वो तो अम्मी ने मुझे कॉल की तो मुझे पता चला। अम्मी कह रही कपड़े नहीं दोगी तो सिएंगे नहीं, फिर कपड़े लेंगे ही नहीं टेलर। 15वें रोज़े के बाद तो लेते ही नहीं है ना, उससे पहले ही बल्कि मैं तो कहती हूँ लेते ही नहीं है। जब भी जाओ कहते हैं नहीं बहुत सिलाई है, ये है वो। तो मैंने कहा चलो अभी जाके ना फिर काम वाम करती हूँ, फिर अम्मी के यहाँ जाती हूँ। फिर अभी रोज़े में तो मेरी हिम्मत नहीं होगी मार्केट जाने की, तो रोज़ा अम्मी के घर खोल के और फिर मैं शाम को मार्केट जाऊँगी। तो बस अब ये ज़रा सफाई वगैरह करती हूँ, फिर आपको दिखाती साथ में। टेलरों की इतनी परेशानी होती है, यकीन माने कि टेलर जो ना इतने नखरे कर रहे होते हैं। और मैं जिससे कपड़े सिलवाती थी वो टेलर जो ना अभी कराची चला गया, कोई वहाँ पे उसकी नौकरी वगैरह लग गई। अभी मैंने सुबह में उससे कॉल की तो मैंने कहा वसीम भाई कहाँ हैं आप? कह रहा बाजी मैं तो कराची आ गया हूँ। मैंने कहा मुझे तो सबसे ज़्यादा टेंशन ही कपड़ों की होती है कि कपड़ों का क्या करना है, क्योंकि ऐसा होता है ना, देखें कि सिलाई पर होता है कि किसी की सिलाई पसंद आती है, हर किसी की नहीं। मैं जब कराची में थी तो कराची में मतलब टेलर थी घर पे दर्जन ना, वो सीती थी। और लेकिन कपड़े इतने बेहतरीन सीती थी, यकीन करें इतने अच्छे कपड़े सीती थी कि मेरा दिल ही कहीं और मुतमईन नहीं होता है देने के लिए। तो जब मैं यहाँ शिफ्ट हुई तो मुझे सिर्फ वही टेंशन थी, मैं कपड़े किसको दूँगी, कपड़े किसको दूँगी, कैसे सिलाऊँगी। तो बड़ी मुश्किल से जाके वो टेलर मिला था, अब वो भी कराची चले गए। अब जो है भाभी ने कहा है कि कॉलोनी है, कॉलोनी में ना कोई है दर्जन है ना, वो सीती है, वो अच्छे कपड़े सीती है। मैंने कहा अच्छा उसे एक सूट देती हूँ, एक सूट सिलवा के देखती हूँ, अगर मुझे पसंद आया तो दूसरे दूँगी, वरना मैं नहीं दूँगी। कपड़े मैं ख़राब नहीं करवाऊँगी भले कुछ भी हो। तो बहरहाल अब है ना लेके जाती हूँ, आप लोग दुआ करें कि वो, तो यकीन करें पहले कपड़े लेने में टेंशन होती है, पसंद करने में, और फिर सबसे ज़्यादा जो है कपड़े सिलवाने की टेंशन होती है। तो टेलर बाज़ दफ़ा कपड़े ख़राब कर देते हैं। भाई की शादी थी, यकीन करें हम जब मैं कराची में रहती थी, भाई की शादी थी तो इतने महंगे हमने सूट लिए थे, लेकिन यहाँ पर मैंने कराची में सिलवाए नहीं। मैंने कहा चलो सब मिल, तो यहाँ पे सिलवाने के लिए वो कपड़े दिए। तो आप यकीन करें कि मतलब मेरे 6 सूट थे, 6 या पता नहीं 7 सूट थे मेरे, फैंसी सारे कपड़े। यकीन करें बेड़ा गर्क कर हो गया कपड़ों का, क्योंकि एक ही टेलर को हम लोगों ने मतलब 7-8 जनियों ने हम लोगों ने कपड़े दिए थे। वो एक दूसरे का नाप ही वो भूल गया, मेरा नाम भाभी का कर दिया, भाभी का नाम मेरा कर दिया, ऐसे कर करके ना हमारे कपड़ों का सत्यानाश हो गया। यकीन करें कि जब कपड़े मैं टेलर से उठा के लेकर आई हूँ तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं, और दिन भी नहीं, अब मेरा दिल कर रहा था मैं रो, मैं करूँ क्या, या अल्लाह अब क्या करूँ। आप यकीन करिएगा कि जो ख़ास तौर पे मेरा मेहंदी का सूट था ना, मेहंदी वाले सूट का जो था वो उसकी हाँ उसका जो मैंने प्लाज़ो बनवाया था,
उसने वो भाभी के नाप का कर दिया। अब वो तो जब मैं लेकर आई मेहंदी, शाम में कपड़े, रात को मेहंदी थी, मैंने कहा अब क्या करूं। मैंने फिर क्या करा कि वो मेरे पास है ना, मेरा बनारसी का था गोल्डन प्लाजो, मैंने वो उसके साथ पहना। शुक्र है वो मेरा सिला हुआ नया पड़ा था, वो मैंने उसके साथ, वो क्योंकि उसमें गोल्डन काम ज़्यादा था सारा, मैंने वो पहना, उसका नहीं पहना। अब बताएं ये टेंशन होती है नहीं होती है। इतनी टेंशन थी, तो एक एक कपड़े का वो हाल किया था कि मैं बता नहीं सकती। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई हूँ। और ख़ाली ये जो बड़े बड़े टेलरों का कहते हैं ना, जो बड़े बड़े बैठे हैं जी, ये डिज़ाइनर हैं, ये है वो, मैंने इतने अच्छे वाले कपड़े थे कि मैंने डिज़ाइनर दर्जी को दिए थे वो, लेकिन वो बड़ा गरक हो गया। मैं तो झगड़ा तो बहुत मैंने किया, लेकिन एंड टाइम पर फिर उसका क्या हो सकता था, कुछ भी नहीं। बहरहाल बड़ी मुश्किल से फिर जो ना मैंने कराए। बारात का सूट भी जो था वो ख़राब हो गया था। फिर मैंने, जैसे कल बारात जानी है शाम में, और मैंने आज रात को जाके सूट ख़रीदा, दोबारा दूसरे टेलर को दिया। तो जो मेरी हालत हुई थी मैं बता नहीं सकती। तो मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ, लेकिन बहरहाल घर में भाभी ने भी सिलाया, दोनों भाभीयों ने, बहन ने भी, दोनों ने सिलवाया। कह रही अच्छी सिलाई करती, तो अब देखती हूँ, लेके जाती हूँ, अब देखो क्या होता है। एक सूट दूंगी बहरहाल, मैंने कहा इतने महंगे कपड़े सारे नहीं दूंगी, एक सूट दूंगी, और वो अच्छा सिएगी तो फिर दूंगी। और आप लोग बताइएगा किस किस को ये परेशानी होती है जो मुझे है, ठीक है ना। तो बस अब मैं तैयार हो गई हूँ, बस रिक्शे वाले का इंतज़ार कर रही हूँ, उसने आना है तो फिर मैंने चले जाना है। और ये देखें, ये मेरी फ़िज़ा का सूट लेके आई हूँ मैं उसके देने के लिए ईद पर। देखिए अभी ये चल रहे हैं ना 2 पीस सूट, मैं अपनी सास का भी ऐसे ही लेकर आई थी, लेकिन उनका वो प्रिंट थोड़ा अलहदा लेकर आई थी, और ये लड़कियों वाला है। तो ये मतलब पूरा सूट है, और ये दुपट्टा है इसका। ये देखें कितना प्यारा है, कलर भी बहुत प्यारा है। वो इस तरह के कलर बहुत पसंद करती थी, क्योंकि मुझे इसलिए ज़्यादा पता है क्योंकि मेरे साथ ही होती थी, मेरे साथ ही शॉपिंग करना, मेरी क्या खुद की क्या सब कुछ वो मेरे साथ ही करती थी। तो इसलिए फिर मैं उसका सूट लेकर आई हूँ ईद पे देने के लिए। और अभी मैंने कहा दे देती हूँ जल्दी, तो कोई बना के पहनेगा ईद पर सिलवा के, तो वो ज़्यादा सवाब मिलेगा। तो मैंने कहा चलो दे देती हूँ, ये मेरी फ़िज़ा का सूट है। बस अल्लाह कबूल करे और उसका सवाब उससे मिले, ये मेरी फ़िज़ा के लिए। और वो इसका तरह के कलर पसंद करती थी बहुत ज़्यादा ना। तो बहरहाल अब ये मैं ले जाती हूँ, और जिसको देना है उसको दे दूँगी, ताकि वो ईद पर सिला के पहने ईद पर पहनेगी वो, तो उसे सवाब मिलेगा। तो ये मैं लेके आई हूँ अपनी फ़िज़ा के लिए। आप ज़रूर बताइएगा कि कैसा सूट है। ये देखें, ये भी चल रहे, बहुत ज़्यादा चल रहे, फैशन में बहुत इन है ना, बहुत ज़्यादा। 2 पीस सूट और मतलब दुपट्टा लेता है। ये देखें कितना प्यारा लग रहा है, मुझे बहुत प्यारा लगा। वो मेरी पसंद के पहनती थी, मैं उसकी पसंद से पहनती थी। मैं अपने कपड़े खरीदती थी तो मैं उससे मशवरा लेती थी। मैं कहती थी फ़िज़ा ये अच्छा लग रहा है, वो कहती थी आंटी अच्छा लग रहा है, आप पे अच्छा लगेगा। और जब उसके लेने होते थे तो भी वो मेरे साथ ही होती थी, मैं ही पसंद करती थी, चाहे कलर हो, चाहे डिज़ाइन हो, चाहे जैसा भी मैं खुद पसंद करती थी और उसके लिए लेती थी। तो बस अब ये लिया है, अब ये दूंगी, अल्लाह कबूल करे और उसका सवाब उसे मिले। रोज़ा हमने इफ्तार कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब हम थोड़ा सैर कर रहे थे, ऊपर गए थे छत पर, और माशाल्लाह से रोज़ा हमने खोल लिया। अब हमने जाना है अभी बाज़ार, और देखते हैं बस चाय वाय पीते हैं, फिर उसके बाद मार्केट जाते हैं। और आज मेरे मेरा रोज़ा खोला, बहुत अच्छा लगा, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और बाकी जो है अब आप मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में मुझे याद रखना, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, और अच्छे अच्छे कमेंट करना। देखिए कितनी जोर से देख रही। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।